अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक साहब हैं, सुनते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज आपका मैसेज आया 1.5 साल पहले आपने भी ये बताया था कि ये नवाज़ शरीफ जो है, ये किस ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है। आज पूरा मुल्क जी। जो है वो वीडियो, ऑडियो पे चल रहा है, गंदी फ़िल्मों पे चल रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि वही पार्टी जीतेगी जिसके पास सबसे ज़्यादा गंदी वीडियो होगी। ये कहाँ पे पहुँचा दिया पूरा मुल्क इन्होंने तो। जब वो अन्नाने हुकूमत ऐसे लोगों के आ जाएगी जो उस बाज़ार से तल्लुक़ रखते हो, फिर यही कुछ होगा मुल्क में, और क्या। नहीं, होना तो यही कुछ है मगर पूरी कौम को किस काम पे लगा दिया, वीडियो ऑडियो देखने पे। जज है, उसकी गंदी वीडियो आ रही है, आज आपको ही भेजी है, मरियम के साथ उसकी वीडियो जी। है। मुझे ये बताइए कि ये हाँ जी। किस तरह के फैसले अदालतों में होंगे? अगर हमारे जज जो है अपने आप को कहेंगे कि हम बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं और उनकी औकात ये होगी कि बदकार होंगे। जी, बिल्कुल। जब मुशर्रफ ने वो किया था ना इफ्तिखार कुरैशी को डिसमिस, हुँ। तो उसमें 2 जजों की, एक जज जो था ना वो अपनी मुलाज़मा से उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, हुँ। और एक जज की बेटी के किसी के साथ ताल्लुकात थे नाजायज़। ये है इनके जजों के अंदर का हाल, हमारे जजों का। हुँ। यहाँ पे देखे ना, हमारे मुल्क में जज कौन से हैं? कार्नेलियस, वो जो क्रिश्चियन था, राणा भगवान दास, उसका कैरेक्टर देखे, जो मुसलमान भी नहीं थे, और इनका कैरेक्टर देख लो। ये दबक जाते हैं, पैसे ले लेते हैं, इनका कोई ज़मीर नहीं, बेज़मीरे जज है, चाहे बंदियाल हो, चाहे वो खबीस हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस, ये सब इकट्ठे खबीस हो गए। नहीं तो और ये इन्होंने उनको आदत डाल दिया ये नवाज शरीफ ऐसे लड़के सप्लाई कर करके, नहीं कि मगर उनका बुनियादी का धंधा यही है उनका। अच्छा, इनका धंधा यही था। आप कहते होते थे कि इनका दादा हार बेचता था वहाँ बाज़ारे हुसन में जी और बिल्कुल, ये तो जनरल ज़ियाउल हक इसको लेके गया था, तारक राय ये मेरे नवाज शरीफ है, तो इसने कहा जी मैं रहता हूँ जाती उम्रा में, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। उसने पूछा क्या क्या, इसने बताया, उसने कहा अच्छा तुम दूल्हे फुल्ला वाले की औलाद हो जो वाले बेचारा हार। फिर नवाज चुप कर गया, और ज़ियाउल हक वो भी वो शर्मिंदा सा हो गया। ये रिकॉर्ड में बात है। एक नहीं तो किताब लिखी है ज्ञानी ज़ियाउल शेख ने, उसके अलावा ये ज़ियाउल के सामने ज्ञानी ज़ियाउल शेख ने बात ये की थी। हुँ। नहीं मगर सवाल तो अब ये है कि ये पूरी कौम गलत रास्ते पे चल पड़ी और ठीक करने का कोई भी नहीं सोच रहा। सबकी इन्होंने वीडियो, ऑडियो बना के अपने पास रख ली है। मुबारक साहब बात ये नहीं है, मोहल्ले में बदमाश होता है 1 या 2, हुँ। बाकी सारे शरीफ आदमी होते हैं, लेकिन उनका उनका डंका बजता है ज्यादा। हुँ। हमारे यहाँ जो है ना 90% लोग वो बाइज्जत है, शरीफ आदमी है। हुँ। 10% लोग हैं जो इन्होंने वो करप्ट है, और फिर ये ऐसे लोग जब हुकूमत में आ गए और ये सब सप्लाई का धंधा इन्होंने शुरू कर लिया, तो फिर लगता है कि यार हमारी सारी कौम ही शायद ऐसी है, ऐसे नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कौम आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ की आबादी हो चुकी है? नहीं, आदि नहीं हो सकी, कौम मजबूर है। हुँ। लेकिन ये बताइए कि आप ये देखे ना, जी। आप देखे ना, अभी तक वो जो 10-15 हजार आदमी पकड़ा हुआ है पीटीआई का, उनकी ना कोई जमानत है। अगर कुछ अदालतें रिहा करती है, उनको फिर गिरफ्तार कर किया जाता है। फिर लोग बड़ा जुल्म से बड़ा सहम गया, इतनी नहीं सख्ती हो रही है इस वक्त नहीं पाकिस्तान में, नहीं तो ये यानी मार्शल लॉ से भी बदतर सूरत हाल है। नहीं तो ये कौम रोज़ाना ज़िंदा होगी, रोज़ाना मरेगी इसी तरह। बिल्कुल इस तरह बढ़ेगी, जब तक ये रब से माफी अब नहीं मांगेगी, हम इस तरह रोज मरेगी, रोज मरेगी। नहीं, रब से किस चीज़ की माफ़ी? हमारे तो इतने हाजी हैं वहाँ पे, इतने मदरसे हैं, मदरसों में तालीम दी जा रही है इतनी, तो किस चीज़ की वो अभी माफ़ी की? मदरसों में क्या होता है, मदरसों में क्या होता है, आए दिन पर कल ही में एक वीडियो मुझे किसी ने भिजवाई थी मौलवी साहब की। मदरसों में क्या होता है, हुँ। नहीं तो ये यही तो काम फिर मदरसों में होता है। हुँ। नहीं तो फिर माफ़ी की तरफ आप कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं जो गुनाह कर रहे हैं उनको तो कोई खौफ ही नहीं है। माफी जब मांग लेंगे तो रब माफ कर देगा, बशर्ते कि उन्होंने सच्चे दिल से रब से माफी मांगी। हुँ। फिर खौफ भी इनमें पैदा हो जाएगा, जब रब के सामने सही सरेंडर कर देंगे।
लेकिन आप समझते हैं कि गुनाह ये तो कौन बाहर बख्शता है ना, वो गफूर रहीम है, वो बख्शता है, गुनाह तो बख्शता है, तो चाहे जितने मर्जी हो, सिवाय शिरक है। नहीं, लेकिन जितना शिरक पाकिस्तान में है मुझे तो नजर ही नहीं कहीं आता। ये आज भी मैं वो देख रहा था, एक साहब फूंक मार के ये बात आपकी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पाकिस्तान में शिरक बहुत ज्यादा, नहीं, वो एक कोई और फूंक इसमें बड़े पढ़े लिखे आदमी, बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए लोग। मैं एक दफा किसी बैठा था सरकारी अफसर मेरे पास, तो वो मुझे कह रहा था जी वो देखो, वो अपना जो बहादुर नहीं, ये जो है ना इधर अपना आरवर के पास जो पीर बैठता है, जिसका मैं ये इमरान खान भी मरीज था अपना, हम्म, तो चले वो उसके बड़ा बेताब था वहां उस पे जाने का। मैंने कहा भाई जी बात सुनो, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, उस पे क्या जाते हो, कभी अपने बाप की कब्र में गए हो, कहना कर नहीं। तो मैं क्या फिर तू आप सोच, बाप ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ उधर जा रहे हो, उसमें ये कहाँ की दानिशमंदी है, कहाँ दीन है, कहाँ इस्लाम है। फिर वो खामोश हो गए। अच्छा सर ये हम बताइए, अपने माँ बाप की कब्र में जाते नहीं है, तो मजारों में जा रहे हैं, वहां मनते मानते हैं, उनके सामने सजदे करते हैं। अच्छा शिरक की जो बात आपने की, तो हमारे लोगों ने उम्मीदें कोई लोगों से ज्यादा लगा ली हुई हैं, अल्लाह पे उम्मीद ही नहीं है इनकी। वो कहते हैं कि अल्लाह ने सारे इख्तियार जो है ना वो इन लोगों को दे दिए। अल्लाह के पास कोई इख्तियार रह ही नहीं गया, उसने सारे बांट दिए इख्तियार। किसी को वो दुल्ले शाह को दे दिया, फलाने को दे दिया, फलाने को दे दिया। बस ये इनका कॉन्सेप्ट है। पिछले कुछ अर्सा पहले मुझे एक पाकिस्तान से मेरे जानने वाले हैं, कहते हैं कि आज यहाँ इश्तिहार तकसीम किए गए हैं। मैंने कहा किस चीज़ के? कहते वो फूंकों वाली सरकार आ रही है, तो पहले उसने यहाँ इश्तिहार जारी किया कि आप लोग, मैं आ रहा हूँ तो जिस जिसके मसले हैं मैं हल कर दूंगा। अब मुझे बताइए कि जब उसका मैंने जलसा देखा तो इतना बड़ा था, तो जब पूरी कौम का बेड़ा गर्क हुआ है, तो इमरान खान अकेला वहां पे क्या करे? ये बात जो मैं करने लगा ये आपसे रिकॉर्ड हुई चाहिए। एक मरी के आस पास ना एक बाबा है नगेशा, उसके ना नीचे के सारे बाल बड़े हुए हैं, बिल्कुल नंगा रहता। लोग उसके पास जाते हैं मनते मान के, वो क्या करता है, वो बाल पट के दे देता है एक अपना। नहीं ये रिकॉर्ड कर लिया मैंने, बाबा जी तो नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, लोगों को जरा पता चलना चाहिए ना। आज जो हमारे लोग प्रोग्राम अच्छा, देखते जी, वो अपने बाल उखाड़ कर दे देता था, तो लोग समझते हमारी मुराद पूरी हो गई। एक आदमी ने सवाल किया, बाबा जी ये क्या करते हैं? उसने कहा बाजी है कि मैं तो जो हूँ, आप लोग अंधे हैं जो मेरे पास आते हैं, आपको पता है कि मैं नंगी हाथ में बैठा हूँ, तो मेरे पास यही बाल ये देने के लिए और क्या है भाई, मैं उखाड़ कर उनको दे देता हूँ। लोगों को खुद सोचना चाहिए ना, वो कहता मेरा क्या कसूर है। तो ये बात उसकी ठीक थी कि हमें हमल नहीं हो गया। अच्छा सर ये बताइए कि आप एक अरसा देखा सियासत का उतराव चढ़ाव देखा, मगर मौजूदा दौर ने तो मेरा ख्याल अखीर ही कर दी है कि नहीं? एंड हो गया, दी एंड। आप समझते हैं कि ये और इसकी वजह जर्नैल, ये भी मैं बता दूं बिल्कुल बंगे तो और लेकिन तो सर जर्नैल आप कह रहे हैं, जर्नैल तो बाल लेने नहीं ना उस पीर के जाते, पीर के बाल लेने तो ये जाहल जाते हैं हमारे लोग, कोई जर्नैल तो नहीं जाता। क्यों नहीं जाते? ये क्यों नहीं जाते? ये यूफ था ना, वो एक पीर था माकी शरीफ, उसका मुरीद था। माकी शरीफ बड़ा मशहूर गुजरा पाकिस्तान में, तो ये भी मरी के पास रहता है। मैं एक दफा गया अपना मरी शहर में, तो रात को देखा माकी शरीफ बैठा फिल्म देख रहा था। यूफ उसका मरीज था, उसका मुरीद था। बताए आप कैसे कहते हैं कौन? सब जाते हैं, बंदियाल भी किसी के पास जाता होगा। नहीं मगर ये हमारे पाकिस्तान में इन चीजों ने बेड़ा गर्क कर दिया शिरक ने। और आप देखें जिन ममालिक में हम लोग रहते यूरोप में, ये लोग तरक्की कर गए, यहाँ पे हालात और हैं, और लोग कहते हैं कि जो यूरोप वाले वो काफर हैं फलां हैं, तो काम तो अपने भी इनके कोई बंदे पुत्रा लेनी ना है। बात ये है जी, अल्लाह ताला के यहाँ काफर हो या मुसलमान हो,
किरदार जो होता है ना उसका बड़ा फर्क होता है कि किरदार क्या है। अच्छा, आप समझते हमारे हैं कि किरदार इस्लाम में से काफी बुखार दूर है। जा चुका मुल्क, इस्लाम से काफी दूर जा चुका, आप समझते हैं? नहीं, इस्लाम का हमें जब पता ही नहीं इस्लाम क्या होता है जी। हम तो ये है कि हम मुसलमान घर पैदा हो गए, मुसलमान हो गए, बस यही क्राइटेरिया हमारी पूरी कौम का। तो फिर इसका मतलब यही है अनपढ़ कि आदमी, एक होता है अनपढ़ आदमी, चलो उसको तलीम नहीं होता, मैंने पढ़े लिखे बंदे, मैं कई ये हमारे सदर हुए हैं, वो भी हर बंदा इंक्लूडिंग बेनजीर भुट्टो, वो भी किसी के पास जाते थे कि बाबा साहब तो वो छड़ी से मारता था, जिसको वो छड़ी मारता था वो कहता हमारी किस्मत हरी होगी। उसके पास बेनजीर भी जाती थी, नवाशी भी जाता था। ये हमारे यहाँ तमाम परस्ती का ये आलम है। मतलब बुत परस्ती आम है, खुदा के पास कुछ नहीं है, लेकिन करनी बुत परस्ती और उम्मीदें खुदा से लगानी। जी हाँ, बस यही बात है, यही बात है। अच्छा, ये आखिर पे मुझे ये बताइए, आखिर पे मुझे बाजी है जी जी एक मैं शेर आपको, हर शाख में बैठा उल्लू अंजाम गुलिस्तान क्या हुआ, बात तो ये। चले, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, मैं एक सोशल मीडिया पे वैसे तो इतनी वीडियो शिरक की चल रही है, कोई ख़वातीन वो भी नहीं देखती, पीरों के पास जाती हैं, वहाँ गलत हरकतें होती हैं, बदकारी के अड्डे बने हुए हैं मस्जिदों में, ये जो मदरसे हैं बदकारी के अड्डे, आज भी आप देख लें, मुल्तान चले जाएँ, ये चले जाएँ गुजरात, या ये आपका जो जांग का एरिया और सिंध का देख लें, हर तरफ शिरक। ये लोग वहाँ पे जाते, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात पहले भी सुना चुका हूँ कि लाहौर देख लें, वहाँ पे कितनी पीरी फ़कीरी है। मुझे याद है, काफ़ी पुरानी बात है कि किसी अज़ीज़ की शादी थी, उसकी यहाँ से प्रॉब्लम हो गई, तो वो कहती ख़तून हमें, हम छोटे-छोटे थे, कि जाओ वहाँ पे मनारे पाकिस्तान के पास, मोनी रोड के पास, अब मुझे याद नहीं है, बड़ी पुरानी बात है और इतना पुराना मैं नहीं हूँ, कोई 40 साल पुरानी बात है, मैं आपको बता दूँ। वहाँ से मिट्टी लेके आओ, और वो मिट्टी हम लेने गए, लेके आए तो वो कहती सुकून आ गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।